नाज़रीन आदाब, खबरनामे के साथ मैं हूं सैयद तजम्मुल कादरी। सबसे पहले हेडलाइंस। जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी पर काबू पाने में हो रही है कामयाबी। भारत चीन सरहद पर हालात मुकम्मल तौर से काबू में, फौजी सरबराह जनरल नरावने। कुलगाम में तसादुम, हिजबुल मुजाहिदीन से वाबस्ता 2 मिलिटेंट हलाक, गोली बारूद भी बरामद। मुल्क में कोरोना का कहर जारी, मस्बत मामलात की तादाद 3 लाख से तजावुज, सेहतियाबी की शरह 49.94 रिकॉर्ड की गई। और वादी में लॉकडाउन में नरमी के बाद आज तिजारती सरगर्मियां हुई किसी हद तक बहाल। खबरें तफसील के साथ। फौज के सरबराह जनरल MM नरावने ने कहा है कि भारत चीन सरहद पर हालात मुकम्मल तौर से काबू में है। देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी की पासिंग आउट परेड के हाशिए पर नामानिगारों से गुफ्तगू करते हुए फौजी सरबराह ने कहा कि भारत और चीन इस वक्त कमांडर लेवल की बातचीत में मसरूफ हैं और उम्मीद की जा रही है कि मुख्तलिफ सतहों पर बातचीत जारी रखने के मामले से एक पुरअमन हल निकल सकता है। जम्मू और कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि गुज़श्ता दिनों फौज को बहुत सारी कामयाबियां हासिल हो रही है और पिछले 10 से 15 दिनों के दौरान 15 मिलिटेंटों को हलाक किया गया है। फौजी सरबराह ने कहा कि इस कामयाबी के पीछे अवामी ताउन कार फरमा है, क्योंकि उनके बगैर इस तरह की कामयाबी हासिल करना काफी मुश्किल है। उन्होंने कहा कि जो ऑपरेशन गुज़श्ता दिनों में सरअंजाम दिए गए उनकी इत्तला मकामी लोगों ने ही फराहम की थी। इससे साफ जाहिर होता है कश्मीर के लोग मिलिटेंसी से तंग आ चुके हैं और अब वो नॉर्मल जिंदगी गुजारना चाहते हैं। खबरें जारी है, एक वक्फे के लिए रुकते हैं। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। दीदी ये देखो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। फिर से आपका इस्तकबाल है। कुलगाम में आज 100 मिलिटेंटों और फोर्सेस के दरमियान एक तसादुम के दौरान 2 मिलिटेंटों को हलाक किया गया, जिनका ताल्लुक ममनू हिजबुल मुजाहिदीन तंजीम से बताया जाता है। SSP कुलगाम गोविंदर पाल सिंह ने हमारे कुलगाम नुमाइंदे खुर्शीद पटरू को तफसीलात बताते हुए कहा कि एक मुसद्दिक का इत्तला मिलने के बाद डार मोहल्ला, निपोरा, मीर बाजार का मुहासरा किया गया और वहां छुपे बैठे मिलिटेंटों की तलाश शुरू की गई। तलाशी मुहिम के दौरान मिलिटेंटों ने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई के दौरान दोनों मिलिटेंटों को हलाक किया गया। SSP ने मजीद बताया कि तसादुम शुरू होने से पहले दोनों मिलिटेंटों को सरेंडर करने की भी पेशकश की गई थी, ताहम इस पेशकश के इनकार के बाद दोनों को हलाक किया गया। मिलिटेंटों की पहचान रामपोरा कुलगाम के उमर अहमद भट्ट और लाड़गू DH-पोरा के नदीम अहमद भट्ट के तौर पर हुई है, जिनके कब्जे से हथियार और गोले बारूद भी बरामद किया गया। त्राल के गुलाबबाग इलाके में आज एक मुसद्दिक का इत्तला मिलने के बाद सिक्योरिटी दस्तों ने मुहासरा करके मिलिटेंटों की तलाश शुरू कर दी। ताहम गैर मुसद्दिक इत्तला के मुताबिक मुख्तसर सी फायरिंग के वाक़े के बाद मिलिटेंट फरार हुए, जिनकी तलाश के लिए वसी इलाके को घेराबंदी में लिया गया है। उधर शुपाया के तुर्क वांगाम में मिलिटेंटों की तलाश के लिए मुहासरा किया गया, ताहम वहां भी फायरिंग का वाक़या पेश आने के बाद सिक्योरिटी दस्तों ने वसी इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी। श्रीनगर बांडीपोरा शाहरा पर गामरू लाउडारा के करीब मिलिटेंटों की तरफ से नस्ब की गई एक IED बरामद की गई, जिसको बम डिस्पोजल स्क्वाड ने वक्त रहते नाकारा बनाकर एक बड़े हादसे रोनमा होने से टाल दिया। बीबी कैंट में आज लेफ्टिनेंट जनरल BS राजीव की सरबराही में सूबेदार यमुना प्रसाद को खराज अदा करने की एक तकरीब मुनक्कद हुई। वाज़ेह है कि मज़कूरा फौजी एहलकार गुज़श्ता दिनों गुरेज सेक्टर में पेट्रोलिंग के दौरान पांव फिसल जाने से गहरी खाई में गिरने से हलाक हो गया था। इसी दौरान उड़ी सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से की जा रही शेलिंग की वजह से मुतासरा कई खानदानों को आज महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल किया गया, जिनमें कुछ कुंबों को NHPC उड़ी के रिहायशी ब्लॉकों में रखा गया। मुतासरा लोगों ने इंतजामिया से इस हवाले से एक मुस्तकिल हल निकालने की दरख्वास्त की है।
मरकजी सरकार ने कहा है कि मुल्क में कोरोना वायरस में मुब्तला मरीजों की शिफायाबी की शरह में इजाफा हो रहा है और अब ये शरह 49.94% तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 7,135 अफराद सेहतियाब हुए हैं और मुल्क में इस वक्त 1,45,779 मामला सरगर्म है। वजारत सेहत ने जानकारी दी है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 11,458 नए केस दर्ज हुए हैं और मुल्क में अब मजमूई केसों की तादाद 3,08,993 है। शुपियां जिले में आज उस वक्त एक राहत की खबर आई जब 122 मरीजों को कोविड टेस्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें मुख्तलिफ वेलनेस सेंटरों से रुखसत किया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी रवा माह की 16 और 17 तारीख को मुख्तलिफ रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों के वज़राए आला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तबादला ख्याल करेंगे। बताया जाता है कि मीटिंग मुल्क में कोरोना केसों में तेज रफ्तारी के साथ इजाफे के पेश नजर बुलाई गई है, जिसमें आगे के लाहे अमल या रियासतों के वज़राए आला के ख्यालात जानने के लिए गुफ्तगू की जाएगी। श्रीनगर जिले में आज लॉकडाउन में नरमी बरती गई। जिला इंतजामिया ने मुख्तलिफ ताजिर अंजुमनों के साथ मीटिंग के बाद फैसला लिया था कि हफ्ते के 5 दिन ताजिर बरादरी एक मुकर्रर वक्त के अंदर अंदर अपनी दुकानें खुली रख सकते हैं। ताहम इस दौरान इंफरादी दूरी और दूसरी गाइडलाइंस पर मुकम्मल तौर से अमल करना होगा। इस हुक्मनामे के जारी होने के बाद आज श्रीनगर शहर में दुकानदारों ने कई महीनों के लॉकडाउन के बाद अपना कामकाज शुरू किया। ताहम तालीमी इदारे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी भी मुकम्मल तौर से बंद है। सड़कों पर इक्का दुक्का जगहों पर पुलिस की तरफ से खड़ी की गई रुकावटें देखी गई। ताहम शहर की सड़कों पर निजी ट्रैफिक अच्छी तादाद में जारी था। उधर जिला बड़गाम में भी हुकाम की तरफ से लॉकडाउन में नरमी का ऐलान किया गया। ताहम अवाम ने एहतियाती तौर अपने घरों में बैठने को ही तरजीह दी। सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही भी कम देखी गई और दुकानें भी कम तादाद में खुली देखी गई। दूसरी जानब दीगर अजला में लॉकडाउन का खासा असर देखा गया और लोगों से लॉकडाउन के दौरान इंतजामिया के साथ ताउन की अपील की जा रही है। जिला इंतजामिया शुपियां ने जिला भर में तिजारती सरगर्मियों को दोबारा शुरू करने से पहले तमाम दुकानदारों से कहा है कि वो कोविड टेस्ट करा के अपने जिले के साथ साथ लोगों और अपने अहल खाना को महफूज रखने में अपना ताउन पेश करें। जिला इंतजामिया ने इस सिलसिले में लाउड स्पीकरों के जरिए अवाम तक पैगाम पहुंचाने का भी इंतजाम किया है। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज शुपियां सिकंदर आजम ने कोर्ट कॉम्प्लेक्स शुपियां में नस्ब की गई सैनिटाइजेशन टनल के अफ्ताह की रस्म अंजाम देने के दौरान उन्होंने कहा कि कोर्ट कॉम्प्लेक्स में आते वक्त लोगों को काफी मदद मिलेगी। इस मौके पर दीगर जज साहिबान के अलावा बार एसोसिएशन के मेंबरान भी मौजूद थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे के मौके पर एक पैगाम जारी करते हुए कहा कि यह दिन उन लोगों के लिए एक खास अहमियत रखता है जो अपनी जिंदगी की परवाह न करते हुए दूसरों की जिंदगी बचाने में अपना कीमती खून अतिया करते हैं। रवां साल का मौजू है महफूज खून जिंदगी बचाता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने लोगों से अपील की है कि वो ब्लड डोनेशन को अपनी आदत बनाए ताकि कोई भी मरीज बवक्त जरूरत खून न मिलने से हलाक न हो जाए। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर बसीर अहमद खान ने आज झज्जर कोटली जम्मू तवी गोल्फ क्लब और बागी बहू के तफसीली दौरे के दौरान वहां टूरिज्म महकमे की तरफ से हाथ में लिए गए मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का मुआयना किया। इस मौके पर मुशीर मौसूफ के हमरा डायरेक्टर टूरिज्म जम्मू, डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर जम्मू के अलावा सेक्रेटरी जम्मू तवी गोल्फ कोर्स और दीगर अफसरान थे। झज्जर कोटली में मुशीर ने 539 लाख रुपए की लागत से तामीर हो रहे कई प्रोजेक्टों के अलावा इल्तिवा में पड़े पुल की तामीर और टूरिस्ट कैफेटेरिया की तजदीद नौ से मुतल्लिक कामों का जायजा लिया। मुशीर मौसूफ ने तमाम महकमों के अफसरान से ताकीद की कि वो हाथ में लिए गए तामीराती कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करें ताकि लोगों को राहत मिल सके। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर के शर्मा ने आज हारवन का दौरा करके बौद्ध धर्म की एक कदीम जगह का मुआयना किया। इस मौके पर मुशीर मौसूफ ने तमाम अफसरान से ताकीद की कि वो स्कूलों के निसाब में मकामी तारीखी जगहों के बारे में जानकारी फराहम करने के लिए इकदाम करें ताकि यहाँ के बच्चे अपनी तारीख से नाआशना न रहें। जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला डॉक्टर जी एन यत्तू ने आज कई अफसरान के हमरा सोपोर और कस्बा बारामूला का दौरा करके इंतजामिया की तरफ से जारी गाइडलाइंस का मुआयना किया जो लॉकडाउन में नरमी के बाद अपनाई जाएंगी। उन्होंने फेस मास्क और सैनिटाइजेशन के अमल को लाजमी करार दे। इससे पहले कमिश्नर मौसूफ ने एग्रीकल्चर महकमे की तरफ से मुतारिफ की गई रेफ्रिजरेटेड वैन का इफ्तिताह किया। इस वैन के बदौलत जिले के किसानों को अपनी सब्जियां बाहरी रियासतों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। इरिगेशन डिवीजन अनंतनाग ने लॉकडाउन में नरमी किए जाने के बाद से करीब 86 मुख्तलिफ कामों के जरिए 3100 अय्यामी कार फराहम किए। इन कामों के तहत 76 छोटी और दरमियाना दर्जे की नहरों की सफाई अमल में लाई गई ताकि मुतल्लिका इलाके में धान की पनीरी के काम में पानी की किल्लत का सामना न हो। साथ ही इस इलाके में बागात की भी सिंचाई मुमकिन बन सके। जगहों पे मशीनें लगाई हैं जिससे 3500 घंटे हमने मशीन ऑपरेट की है। इसके अलावा हमने बहुत सारे कनालों पे लेबर
डिप्लॉय किए कराए थे। तकरीबन 3100 लेबर मैंडेज हमने जनरेट करके उनको रोजगार दिया है। पानी भी हमने ऑलमोस्ट हर एक कनाल में छोड़ा हुआ है टू टिल फुल लेवल, और आज की डेट में 70 to 80% प्लांटेशन हो गई है। लॉकडाउन था तो उस वजह से हमें डिफिकल्टी हुई मैन एंड मशीनरी मूव करने में। तो उस विद द इंटरवेंशन ऑफ ऑनरेबल कमिश्नर सेक्रेटरी इरिगेशन PHE, तो एंड ही गेव इंस्ट्रक्शंस टू डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज एंड वी वर अलाउड देन टू मूव मैन एंड मशीनरी। तो उस वजह से हम इन टाइम अपना ये डिस्ट्रिक्टिंग वर्क्स और जो माइनर एयर मेंटेनेंस वर्क्स के नेचर थे हम वो कर पाए। देही तरक्की महकमा कश्मीर के डायरेक्टर काजी सरवर ने आज डाक बंगला अनंतनाग में अफसरों की एक मीटिंग तलब की, जिसमें जिला भर में जारी मुख्तलिफ स्कीमों के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया। डायरेक्टर मौसूफ ने मुतल्लिका महकमे के तमाम अफसरान और अहलकारों को हिदायत दी कि वो इनफरादी दूरी का ख्याल रखते हुए तमाम तरक्याती कामों को मुकम्मल करें। डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर कश्मीर एजाज अहमद भट्ट ने आज गांधरबल जिले का दौरा करते हुए डिपार्टमेंटल नर्सरीज और बागात का मुआयना किया। उन्होंने मेवा बाग मालकान और दीगर मुतल्लिका जमींदारों से उनको दरपेश मुश्किलात और मसाइल सुने। डायरेक्टर मौसूफ ने उन्हें यकीन दिलाया कि उनकी तमाम जायज मुश्किलात को जल्द हल करने की कोशिश की जाएगी। रफियाबाद अदबी मरकज के सरपरस्त डॉक्टर रफीक मसूदी ने वादी के एक नामवर डॉक्टर अब्दुल रशीद शेरवानी के इंतकाल पर दुख का इजहार करते हुए गमजदा खानदान से ताज़ियत की है। वादी के एक मारूफ समाजी शख्सियत वैराजुद्दीन पंडित साकिन उमर कॉलोनी B लाल बाजार आज सुबह इंतकाल कर गए। उनकी फातेह ख्वानी आबाई मकबरा वाक़ा मलखा में मंगलवार को अंजाम दी जाएगी। और मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में कल शाम तक मतला जुज़वी तौर अबरालूद रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 27 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 14 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर मुजफ्फराबाद में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 30 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 16 डिग्री सेल्सियस और गिलगित में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 29 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 15 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तो खबरों में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब।